Comes up, start. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। कृपया आप सब अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। अगर इस सेशन से आप सबको लाभ उठाना है तो कम से कम वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको लर्निंग सेशन है और यहाँ आई कांटेक्ट भी होना बहुत जरूरी है। कौन क्या कर रहा है ये भी देखना जरूरी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मोबाइल को एक साइड रख दें और हाथ में कॉपी पेन ले लें। और मैं आपको बता दूं, मैं श्याम कानोजिया आज वेस्टिज बिजनेस को रनिंग कर रहा हूँ और हर फंक्शन और मीटिंग से सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हर मीटिंग अटेंड करता हूँ वीडियो ऑन करके जितना हो सके। तो आप सब भी अपने अपने वीडियो ऑन कर ले जो कहीं भी पॉसिबल हो सके तो, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे सर हमें बिजनेस की बहुत ही बारीकियां सिखाएंगे। हम तो बिजनेस में आ ही गए हैं। सभी कोई जो मौजूद है यहाँ पर सभी सभी को बिजनेस बिजनेस में है और बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें सीखना भी बहुत जरूरी है। तो कृपया स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो अब बुलाने जा रहे हैं मिस्टर मोहसिस चौधरी सर को। तो कृपया आप आए और हमें इस बिजनेस में में हमें किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह हम अब छोटी छोटी गलतियों को सुधार सके और अपने लेवल को अचीव कर सके। प्लीज वेलकम। क्लैप देके उनका स्वागत करते हैं। वेलकम मोहसिस सर। Thank you so much. Thank you so much, Sham sir. It is very good morning. आप सबका स्वागत है। कैसे हैं प्याली मैम, श्याम सर, सुभाष सर? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर, फाइन। तापसी बढ़िया मैम, सर, एकदम बढ़िया। ऑल ओके? राइट, चलिए, गुड टू सी यू पीपल। एंड बाकी जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड बधाई भी हो, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ इच्छा है, कहीं ना कहीं इस बिजनेस को लेके आप सीरियस हो, तभी आप इस जूम सेशन में आए हो, राइट? और जो लोग चाहते हुए भी नहीं आ पाए क्योंकि उनका कुछ कमिटमेंट होंगे, तो उनको भी मैं बोलता हूँ गुड। एटलीस्ट कहीं ना कहीं कमिटमेंट पे, बिजनेस कमिटमेंट तो कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कुछ खास नहीं कर रहे हैं और इस बिजनेस अभी इस सेशन में नहीं आए, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? उनके लिए हम प्रे कर सकते हैं, राइट? चलिए, तो यस, गुड मॉर्निंग आदित्य सर, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग तो बिजनेस कर रहे हो, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। तो क्योंकि हम फेज बाय फेज जा रहे हैं, लास्ट 3 वीक्स हम एवरी ट्यूसडे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। यहाँ कुछ बहुत कुछ होता है दोस्तों, बिकॉज जब हम बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोफेशन में, जब तक हम उस प्रोफेशन के बारे में, उस जॉब के बारे में, उस बिजनेस के बारे में थोड़ा जानकारी नहीं लेते हैं, उस एरिया में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वेस्टिज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हमें कंटिन्यूअस अपने आप को अपग्रेड करके रखना चाहिए। बेसिक्स तो क्लियर होना ही चाहिए, एडवांस लेवल में अपग्रेड होते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में हम लोगों के साथ काम करते हैं। किसके साथ? लोगों के साथ, राइट? सो जब लोग का बात करते हैं और बिजनेस की बात करते हैं, तो हम बिजनेस में क्यों आए हैं? जाहिर सा सबको एक ही फोकस है। कौन सा फोकस? पे आउट, राइट? पे आउट, सपोज मैं करेक्ट? पे आउट मतलब पैसा, जो कल 10 तारीख जो बैंक अकाउंट में घुसने वाला है। आज रात को पता चल जाएगा किसको कितना बोनस मिला दिसंबर महीने का एफर्ट के लिए, राइट? एंड पहले में थोड़ा म्यूट रखिएगा चेक करके। और कल बोनस आने वाला, तो हम लोग पे आउट के लिए काम करते हैं। लेकिन इस पे आउट को पाने के लिए हमें 4 P में फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। 4 P में।
उसके बाद मैं आज का सेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये 4 P बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग काम कर रहे हैं पे आउट के लिए, दैट इज पैसा के लिए। पे आउट कब आएगा, किससे आएगा? पीवी से आएगा। पीवी, पॉइंट वैल्यू, यानी कि टर्नओवर। हमने बिजनेस में कितना टर्नओवर किया वर्मा साहब, राइट? दिसंबर महीना में 31 दिसंबर तक या मंथ क्लोजिंग तक हमने कितना टर्नओवर किया, उस पे हमें 10 तारीख को पैसा मिलने वाला है। तो पे आउट इज रिलेटेड टू पीवी। पीवी कैसे आएंगे दोस्तों? पीवी आएंगे प्रोडक्ट्स मूव करने से। इसका मतलब थर्ड पी हो गया। थर्ड पी हो गया प्रोडक्ट मूवमेंट। प्रोडक्ट को कौन मूव करेगा? वहां पे आ जाता है चौथा पी, वो हो गया पीपल। पीपल मूव प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स gives PV and PV gives payout. Okay, I hope I am clear on this, Sham sir. People moves product, प्रोडक्ट से पीवी आएगा, और पीवी जब मूव होगा तो पे आउट भी आएगा। तो ये 4 पी में हमें काम करना है। और ये 4 पी का सबसे इंपॉर्टेंट पी कौन सा है? फर्स्ट वाला। कौन? पीपल, हम। बुझते पारছেন सुभाष सर? सुभाष सर, हम, हमारा फर्स्ट पी पीपल। अब कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने देखा, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ था पहले, हम अपने टीम में देखते रहते हैं, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हमारा अपलाइन क्या कर रहे हैं, डाउनलाइंस क्या कर रहे हैं, डाउनलाइंस क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब में फोकस करते रहते हैं। लेकिन एक जगह जहां फोकस करना चाहिए दोस्तों, वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते हैं। वो कौन सा एरिया? खुद पे। क्योंकि जो पीपल है, पीपल में तो हम भी शामिल है ना वर्मा साहब, पीपल में तो हम भी शामिल हैं। तो मैं अपने आप को कैसे माइनस करके सोच सकता हूं बाकी के बारे में, राइट? सही सही। तो पीपल में फोकस करना। हाँ सर। एग्री सर। अच्छे, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। एब्सोल्युटली। वही कहावत हो गया था, एक स्टोरी था जो मतलब बचपन में कई बार सुने थे। लोगों को गिनने कहा गया, हाँ। सब लोग गिन रहे थे औरों को, लेकिन खुद को गिनना भूल गया था। हम्म। हाँ, तो वही चक्कर हो सही गया। हम सही। बाकी सब तो कर रहे हैं, खुद को हम फोकस करना भूल जाते हैं। और ये पर मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग से पर्पस ये है कि हमें खुद पे काम करने का मौका मिलता है, राइट? तो चलिए आज का जो कुछ बेसिक सेशन है उसको मैं टच करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे सुभाष सर है यहाँ पे, बहुत फ्रेश है यहाँ पे। हमारे साथ रिंटू डे सर भी है, काफी फ्रेश हैं। एंड बाकी कुछ लोग हमारे साथ पुराने लोग भी हैं। तो सबको एक रिवाइज हो जाएगा। मैं कुछ बेसिक स्टेप्स बताता हूं, एंड फिर हम लास्ट में कुछ और बातें भी करेंगे, ठीक है दोस्तों? और मैं चाहूंगा अंत में, ताकि नेक्स्ट वीक का जो हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा या उसके आगे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा वो कैसा रहेगा, वो डिपेंड करेगा आप लोग का फीडबैक का ऊपर, या आप लोग को क्या चाहिए। तो इसलिए मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग का जो एरियाज है जहां पे आप लोग को लगता है कि आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग का प्रॉब्लम एरिया, वो आप लोग नोट करके रखें। और इस सेशन के बाद टाइम बचेगा तो सबसे हम फीडबैक ले लेंगे। मैं नोटबुक रखा हूँ यहाँ पे, आप लोग नोट कर लूंगा, ताकि आगे का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम उसी तरह से करें। और अगर टाइम का कमी हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके डाल दें कि आपको ये एरिया में प्रॉब्लम है, ताकि हम उस एरिया को एड्रेस करें। साल का बिगिनिंग दोस्तों, जनवरी फ्रेश है, 2004 अभी जस्ट शुरुआत है कि नहीं? हम सब ने कुछ ना कुछ कमिटमेंट किया होगा। जब नया साल आता है कमिटमेंट करते हैं कि न्यू ईयर में ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मैं रोज जिम जाऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं ये बैड हैबिट छोड़ दूंगा, कुछ लोग बोलेंगे मैं ये करने वाला हूं। एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे हमको ये देखना पड़ेगा कि 2024 हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल हुआ। प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ सिर्फ फाइनेंस नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखिए। अगर जब प्रॉफिट का बात करते हैं श्याम सर, प्रॉफिटेबल सिर्फ पैसा से नाप तोल नहीं होता,
उसको अगर थोड़ा बड़ा पिक्चर में देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ये भी घुसता है कि आपने कितना दोस्त बनाया, आपने कितना रेस्पेक्ट कमाया, आपने कितने लोगों को हेल्प कर पाया, कितने लोगों का जिंदगी में आपने वैल्यू ऐड किया। रादर लोग ना बोल के मैं अगर ये बोलूं आपने कितने जिंदगियों में आपने वैल्यू ऐड किया। वो इंसान का जिंदगी भी हो सकता है, किसी जानवर का जिंदगी भी हो सकता है। लेकिन ये सब होने के लिए, हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा। और शुरुआत है खुद से, जेन्युइन मन से। और पहुंचेंगे कहां? दिसंबर में। तो इस जो बीच का जो कड़ी है उसमें हमें बहुत सारा काम करना है। मैं पर्सनली, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो टीम है, मैं उनके लिए अपने अपलाइन से बात करने के बाद, उनका काउंसलिंग के बाद मैंने कुछ सोच के रखा दोस्तों। हमारा जो ये टीम है, इस टीम में हर इंसान 2024 में इतना प्रॉफिटेबल हो जाए कि उनको लगेगा कि हमने अपना वेस्टेज में आने का डिसीजन सही लिया। कैसा रहेगा दोस्तों अगर हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसा फीलिंग आ जाए कि यस, मजा आ गया? कैसा रहेगा? कौन बताना चाहे? जबरदस्त होगा, जबरदस्त होगा सर, जबरदस्त होगा। एकदम जबरदस्त। श्योर? श्योर सर। क्यों जबरदस्त होगा सर? सर इसलिए जबरदस्त होगा क्योंकि मैंने जर्नी बेस्टिस का शुरुआत किया 2022 से, लास्ट से ही शुरू किया था, लेकिन अगर 24 एंड तक अगर पहुंचते पहुंचते मैं उस मुकाम को अगर हासिल कर लेता हूं, तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता सर। बहुत ही Okay. खुशी होगी और बहुत ही सपने पूरे होंगे, इसलिए जबरदस्त होगा सर। और जब आपके सपने पूरे होंगे सर, आपको खुशी होगी, तो ऑब्वियसली मेरे भी सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपका सपना और मेरा सपना कनेक्टेड है। यस सर। बिजनेस का खासियत ये है कि आपका अपलाइन और डाउनलाइन का सपना सबका कनेक्टेड है। यस सर। और जब हम एक ही सिंक्रोनाइजेशन में काम करेंगे दोस्तों, तो हम सबको खुशी मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्याली मैम, आज सुबह मैंने किसी का फोटो डाला था ग्रुप में, आपने उस इंसान को पहचान लिया ना? आप ही का डाउनलाइन है। यस सर। आपने मुझे उसके साथ काम करने के लिए कोई पैसा दिया नहीं सर। कि सर इतना बिजनेस करवा दीजिए, मैं इतना कमीशन दूंगी आपको, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं सर। फिर मैं उसको फॉलो अप करते करते उसके घर में आज थर्ड टाइम कैसे पहुंच गया पिछले 3 महीना में। और आज वो काफी एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि आज उसके साथ सही मायने में कुछ प्रोडक्टिव बात हुआ। पिछले 2 सिटिंग से दोस्तों मैं उस इंसान को नॉक कर रहा था, बात कर रहा था कुछ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था उसका अंदर में, वो मैं देख पाया कि उसका अंदर कुछ फायर है। उसका हमेशा ये डायलॉग रहता था, दादा टाइम कहाँ है, दादा टाइम कहाँ है। और वाकई वो बिजी इंसान है। वो एक अच्छा फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो एरिया सेल्स मैनेजर का पोस्ट में है। पूरा नॉर्थ ईस्ट उसका अंडर में है, नॉर्थ ईस्ट ट्रैवलिंग में रहता है। कल सुबह आइजोल जा रहा है, 2 दिन बाद इधर आएगा, फिर कहीं पहुंच जाएगा। टाइम तो है नहीं उसके पास। लेकिन मैंने वहां पे एक टेक्निक अप्लाई किया दोस्तों, और वो टेक्निक मुझे कहां से मिला? वो टेक्निक मुझे मिला मेरे अपलाइन से, विनिंग टीम से। और वो टेक्निक एक दिन में एक वीडियो देख के हुआ नहीं दोस्तों। मैं कई बार कई सेशन उस वीडियो का, उस सीपी का सुनते 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 कहीं ना कहीं वो मेरा माइंड में सबकॉन्शियसली बैठ गया था। और आज उस मुकाम पे उस इंसान के सामने वो निकल आया। और वर्मा साहब मैं बताऊं आपको, वो इंसान का, आप किसी का आंख से पता चलता है कि वो इंसान इमोशनली चार्ज हो रहा है कि नहीं। जब उससे बात कर रहा था और मैं उसका आंख में फोकस कर रहा था, तो वो इंसान का, जब वो अपने सपने के बारे में बोल रहा था, उसका लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है, अभी तक हुआ नहीं है, तो वो अनकंफर्टेबल था। उसका आवाज
भारी हो गया था और थोड़ा ज्यादा प्रेशर देते, जिसको बोलते प्रेसिंग द हॉट बटन था, शायद आंख से आंसू भी आ जाता शायद, लेकिन मैं वहां पे उसको थोड़ा लाइट कर दिया। तो ये संभव कैसे हुआ? ये संभव हुआ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज से दोस्तों। इंफॉर्मेशन नॉलेज, आप सबको पता है वेस्टिज में पैसा मिलता है, वेस्टिज लाइफ चेंज हो रहा है, यस और नो? कितने लोगों का यहाँ बिलीफ है कि आपका लाइफ चेंज होगा? ओके, कुछ लोगों का स्क्रीन में वीडियो ऑन है तो कुछ लोगों का हैंड रेज भी हो रहा है। एक स्टोरी बताता हूँ, बताओ वर्मा साहब। श्योर सर। जितेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। ओके, राइट, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ओके, Yes, first class. ओके, यस, First गुड टू class. Very good, sir. Yes. गुड टू सी इतना जितेंद्र सर। बिजी होने के बाद भी कोई एक्साइटमेंट अगर मेंटेन हो रहा है ना, तो दिस इज द पावर ऑफ वेस्टिज। ओके, चलिए एक स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, फिर आज का सेशन मैं कुछ और सोचा था, लेकिन अभी कुछ और एरिया में जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था कि मैं चाहता हूँ कि हम सबका सपने पूरे हों। तो उस इंसान के साथ जो आज बैठा था, मैंने वहां पे क्या किया पहले वो बताता हूँ, उसका बाद में बताऊंगा कि नॉलेज और बिलीफ कैसे क्रिएट होता है, एक स्टोरी से बताऊंगा, ठीक है? अंशुमान, आप कहां से वो कनेक्टेड हो? अंशुमान श्रीवास्तव, ओके, अंशुमान जी का वीडियो ऑफ हो गया शायद। उनका नेटवर्क इशू है सर, उनका वीडियो ऑफ कर देंगे तो आप अपना वीडियो ऑफ करके बात कर सकते हैं अंशुमान जी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए। सो दोस्तों, ये 2-3 दिन से हम लोग एक ट्रेनिंग ले रहे थे सुबह सीईपी में, अनूप सर का, फंक्शंस एंड मीटिंग्स कैसे प्रमोट किया जाए। वही स्किल मैंने वहां पे अप्लाई किया आज उस बंदे के साथ, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये थोड़ा समझ ले कि मैंने क्या बात किया। मैं ये नहीं बोला कि मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन आज वो टेक्निक अप्लाई करने के बाद रियल लाइफ में मुझे मेरा जो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर आज सुबह यहां था, अब यहां तक है, क्योंकि मैंने कुछ सुना, कुछ सीखा और उसको अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट दिखा, प्याली मैम, तो जब रिजल्ट दिखा तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं मेरा? लेकिन मैं अगर उसको वही घिसा पीटे डायलॉग मारता कि मैं वेस्टेज शुरू कर ले, तू इतना साल 2 साल हो गया तू आया है, हाँ तू अभी काम क्यों नहीं कर रहा है, देख लोग लाखों कमा रहा है, बहुत हो रहा है, ये हो रहा है, अब एफआरयू आने वाला है, आग लग रहा है इंडिया में सब जगह बहुत कुछ हो रहा है, लोग 10 लाख कमा रहे हैं, कैब ड्राइवर वाला बंदा जो सुसाइड करने वाला था वो 10 लाख कमा रहा है, उसका डाउनलाइन 16 लाख कमा रहा है, तू भी कमा सकता है, आ जा। ऐसा बोलता तो होगा? ऐसा कई बार बोल के देख लिया दोस्तों, उसका आंख में मतलब एक स्पार्क भी नहीं देखा मैंने। तो आज ऐसा क्या हुआ, मैंने अनूप सर का और भरेल सर का मतलब उनका जो एजुकेशन है उसको आज अप्लाई किया। मैंने उसका से बैठा, हालचाल पूछा, उसका हालचाल पूछा, कैसे हो भैया? तो बोले दादा ठीक हूँ। बंदा में एक चीज अच्छा है कि वो मैं जब भी फोन करता हूँ फोन रिसीव करता है और कॉल बैक करता है अगर मिस कर गया तो, मतलब कनेक्टिविटी है, जब जहां कनेक्टिविटी हो तो वहां पे काम भी हो सकता है, राइट? तो जाके बैठा वहां पे, तो मैंने उसका वाइफ घर में था नहीं, तो मैंने उसका पूछा कैसे चल रहे हो? बोले भैया सब ठीक है, ऑल ओके। ओके, कल तुम बाहर जा रहे हो टूर पे? हाँ टूर पे जा रहा हूँ। बोले क्या करते हो? मतलब एंटायर नॉर्थ ईस्ट, दादा मत बोलिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट में मेरा सिर्फ 5 मेरा डाउनलाइन से, मतलब वहां भी डाउनलाइन ही होता है ना, यहाँ हमारा बिजनेस में डाउनलाइन होता है बिजनेस पार्टनर, और जॉब में जो जूनियर होता है वो डाउनलाइन ही तो है, जितेंद्र सर, तो उसका भी डाउनलाइन ही है 5, एंटायर नॉर्थ ईस्ट को 5 बंदों से कनेक्ट करना पड़ता है उसको, ठीक है? तो फाइनेंशियल प्रेशर भी है, कुछ मुश्किल से लास्ट मंथ का टारगेट फुलफिल कर पाया, बोल रहा था। तो मैंने वेरी गुड वेरी गुड, तो मैंने स्टार्ट किया कि यार बता, तेरा इंडस्ट्री में जो तेरा प्रोफाइल का बंदा है
क्यों मुझे उसका सैलरी कितना है मुझे जानना था दोस्तों। समझ रहे हो तापसी मैम, आप किसी को सैलरी डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हो, लेकिन घुमा के निकालने का रास्ता है, और वो हमने अपलाइन से सीखा। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक चीज बता, तेरा जो प्रोफाइल है, तेरा प्रोफाइल का बंदे लोगों को तेरा इंडस्ट्री में कितना पैसा मिलता होगा, सीटीसी कितना होता होगा। तो उसने बोला भैया कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जो प्रोफाइल है उसमें लगभग 11 लाख से 13 लाख मिल जाता होगा, और अगर एक दो प्रमोशन ले लेता हूं तो 16 से 17 लाख पर एनम हो सकता है सीटीसी। ओके, 11 लाख एक साल में अगर सीटीसी है तो इसका मतलब 90,000 से 1 लाख रुपया उसका पर मंथ सैलरी है। मेरा कैलकुलेशन वहां पे चल रहा था, ठीक है। इनडायरेक्टली मुझे एक आइडिया मिल चुका। फिर मैंने इसको पूछा कि यार तू तो बहुत कम उम्र में बहुत अचीव कर लिया, बहुत सक्सेस पा लिया तूने, फिर भी ऐसा कुछ है कि तुझे लगता है होना चाहिए, होने से मजा आ जाएगा। अब बोल के मैंने पॉज किया, पॉज करके मैं जो उसका तरफ देखा तो उसने बोला भैया 42 का हो चुका हूं, घर एक बनाना है। लाइफ में बहुत ट्रेजेडी देखा मैंने। मेरी छोटी बहन का शादी हुआ था, 5 महीना 24 दिन हुआ ही नहीं था कि उसको उसका हस्बैंड का मर्डर हो गया था। तो बहन को भी मैं अपने साथ लेके आया। मम्मी का स्ट्रोक हो चुका था, तो अपना बोलना शुरू किया, तो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऊपर आ चुका था। ये सब करते करते मैंने थोड़ा बहुत पैसा बचाया। अब बहन को भी मेरे साथ में रखता हूँ, बहन भी मेरे साथ रहती है, उसको भी जॉब में लगा दिया गुवाहाटी में। लेकिन घर एक चाहिए था, खुद का घर चाहिए था कि बेटा ये ना बोले कि पापा ने कुछ नहीं बनाया। समझ रहे वर्मा साहब? मैंने सिर्फ एक लाइन थ्रो किया श्याम सर, और मैं वहां पे पॉज दिया। मैं आप लोग ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पावर पॉइंट दिखाता, मैं सोच रहा था कुछ पावर पॉइंट दिखाऊंगा आपको, लेकिन वो आइडिया कैंसिल, वो पावर पॉइंट दिखाऊंगा ही नहीं। पावर पॉइंट वाला ट्रेनिंग तो कभी भी हो सकता है। अब मेरा मूड कहीं पे और है, तो इजी तो हम इसी लाइन पे बात करें श्याम सर। आप लोग को थोड़ा फायदा मिल सकता है अगर आप लोग ध्यान से इसको अप्लाई करेंगे। यस सर, यस। ओके गुड, थैंक यू। तो मैंने उसको बोला ओके घर बनाना चाहता है, तो घर बनाने के लिए अभी क्यों नहीं हो सकता? भैया मुश्किल से हो रहा है, जितना भी सैलरी आता है मुश्किल से, ना सेव कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने पूछा यार डोंट माइंड, मतलब टेक होम है हाथ में कितना आ जाता होगा? 1,40,000 के आसपास आ जाता होगा। हाँ भैया काट कूट के 93 आता है। तो पूरा पॉइंट में आ चुका भी। मैम 93,000 बहुत अच्छा सैलरी है यार, तो घर बना ही सकते हैं। तो नहीं, नॉट पॉसिबल। तो क्यों? अगर मुझे यहाँ पे घर बनाना है, मुझे और 20 साल लगेगा इसी सैलरी में। तो फिर एक चीज बता, तुझे कितना का इंक्रीमेंट अगर मिल जाए तो घर बना सकता है? उसने सोच के बोला अगर और लाख रुपए का इंक्रीमेंट आ जाए पर मंथ, मेरा सैलरी में ऐड हो जाए, तो मैं घर बना लूंगा। वेरी गुड। तो लाख रुपया तुमको अब तक मिल सकता है इंक्रीमेंट तुम्हारा जॉब से? भैया अगर इसी कंपनी में रहूं तो 10-15 साल लग सकता है, शायद ना भी हो। खुद ही बोल रहा है, देखिए खुद ही बोल रहा है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे अंदर जाने का मौका वो खुद दे रहा है। मैंने उसको क्या बोला कि कितना इंक्रीमेंट होने से तू घर बना सकता है? तो उसने और 1 लाख रुपया हो जाएगा तो मिल जाएगा। फिर तेरे कंपनी में फिर कब तक ये इंक्रीमेंट हो सकता है? भैया वैसे तो 15-20 साल में हो जाएगा, शायद ना भी हो, शायद 5 साल भी हो जाए, लेकिन चांसेस कम है। 5 साल में तभी हो सकता है मैं अगर 2-3 कंपनी जंप करूं, लेकिन उसमें भी शायद ना हो। तो फिर क्या करोगे? घर तो बनाना है ना? भैया बनाना तो है, तो क्या करोगे? तो भैया वेट कर लूंगा, देखते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे। ओके वेरी गुड। अगर तुझे ये 1 लाख रुपया इंक्रीमेंट 2 से 3 साल के अंदर मिल जाए तो उसका आंक ऐसा हो गया, भैया ये तो बहुत बढ़िया होगा। मैं तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना, सीरियसली बोल रहे हैं? बिल्कुल भैया,
ऐसा होगा तो मतलब मैं तो घर बना ही लूंगा फिर 5 साल के अंदर। तो मैंने बोला देख, मुझे पता तो नहीं कि तेरा जॉब से तुझे इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं, लेकिन जो बिजनेस में तू आ चुका है और तेरा हाथ में वो बिजनेस है उससे, लेकिन ये संभव है, जानना चाहता है। मतलब पक्का भैया, पक्का हो जाएगा? बोले बिल्कुल होगा। तब तक उसका वाइफ भी आ चुका था, उसका वाइफ भी डिस्कशन सुन रही थी। तो दोनों बैठ के अब सॉल्यूशन पे आ गए। अब वो तैयार है मेंटली एंड इमोशनली इस बिजनेस को आगे बढ़ा के लेके जाए। वो यहां तक भी तैयार हो चुका है मेंटली कि FRU जो हमारा फैमिली रियूनियन होने वाला है दिल्ली में, वहां जाएगा। सिर्फ क्योंकि मार्च एंडिंग है, जॉब में लोग होते हैं ना सेल्स वाले, मार्च का एंडिंग का प्रेशर है थोड़ा। मैं बोला तू प्लानिंग कर ले, मैं जो 2-3 साल के बाद बोला हूं वो 1 साल में भी हो सकता है, अगर तू FRU चले जाएगा तो। क्या बोलते हैं भैया, FRU जैसे 1 साल में हो जाएगा? पूरा चांसेस है। चांसेस इसलिए क्योंकि तुझमें कैपेसिटी है, तुझे सिर्फ वहां पे जाकर उस नॉलेज को एक्वायर करके तुझे अप्लाई करना है, और उसमें मैं तुझे हेल्प करूंगा, हमारा अप्लायंस तुझे हेल्प करेंगे। मतलब एक्साइटेड, अब वो करेगा। और 13 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं, 13 नहीं 12 तारीख को उसका लिस्ट लेके मिल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि कल सुबह निकल जाएगा टूर में आइजोल। तो मैं उसको और आज वो नहीं किया, और उसका हेल्थ सेशन भी कर लिया वहाँ पे, उसको 100 PV का प्रोडक्ट भी उसको रिकमेंड कर दिया, सब कुछ हो चुका है। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? मैं अपना अपलाइन से सीख के उसके अप्लाई किया फ्रेश। अब एक स्टोरी बताता हूँ, जो हमने ये स्टोरी अपने हमारा सुपर अपलाइन मेंटर से सुना था, चीफ मेंटर हमारे SP भारी सर से, बहुत लोगों ने सुना भी होगा। कैरेक्टर का नाम बदल देते हैं, ठीक है? कैरेक्टर का नाम है राम। नहीं, राम बोलने से श्याम भी बोलना पड़ेगा, तो श्याम का जैसे फिर कभी नाराज भी हो सकते हैं, कभी हंस भी सकते हैं। तो कोई और नाम सजेस्ट कीजिए। तो आप लोग, मुझे 2 नाम चाहिए, आप लोग कोई सजेस्ट कीजिए। 2 कैरेक्टर का नाम चाहिए मुझे। रघु। रघु और 2 नाम चाहिए ना, सिमिलर होना चाहिए ताकि मैं उस स्टोरी को बना सकता हूँ आप लोग सामने। रघु और मधु कर लीजिए। रघु और मधु, अच्छा। चलिए, लेकिन श्याम नाम मुझे मजा आता दीजिए ना, तो क्या दिक्कत है। है। चलिए, राम और श्याम कर लीजिए। हाँ 2 कैरेक्टर चाहिए ना सर, 2 कैरेक्टर चाहिए हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट মেসেজ है यहाँ दोस्तों। সুভাষ স্যার, এখানে খুব ভালো একটা মেসেজ আছে, দেখবেন এই মেসেজটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। तो श्याम बचपन से अनाथ है, वो कैरेक्टर बचपन से अनाथ है, ठीक है? और पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं है, तो समहाउ लोग बड़े होते तो कुछ ना कुछ कर लेते, तो उसने भी रिक्शा चलाना सीख लिया, उसने रिक्शा चलाना सीख लिया। और कहां से रिक्शा चलाता है? रांगीर खाड़ी से तारापुर। 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया खड़ा होता है, बोलते रहते हैं, लोग आते हैं, रिक्शा में बैठते हैं, स्टेशन लेके जाते हैं, स्टेशन से फिर रांगीर खाड़ी उस रूट में काम करता है। मतलब कोई भी आप रूट समझ लो, उसका सुबह से शाम वही डायलॉग है। रिक्शा स्टेशन में खड़ा होकर 5 रुपया 5 रुपया रेलवे स्टेशन, 5 रुपया रेलवे स्टेशन, 5 रुपया रेलवे स्टेशन। यह है शाम। और शाम अब 18 19 20 साल का बंदा है। शाम को पता नहीं था, उसका पिताजी राम जो है, जब राम जी का डेथ हुआ था, डेथ होने से पहले उन्होंने अपना बेस्ट फ्रेंड को बुलाया था, बुला के बोला, देख मैं तो दुनिया से जा रहा हूं अभी, मेरे पास ये कुछ पैसे जमा है, मेरे बच्चा छोटा है, तो ये पैसा मैं अभी FD करना चाहता हूं, और जब वो 18 साल का हो जाएगा वो FD तो उसको दे देना। तो एक चिट्ठी भी छोड़ा और बैंक में वो पैसा डाल के चला गया। अब उसका जो चाचा है, मतलब फ्रेंड तो चाचा ही है ना दोस्तों, ध्यान से सुनिए। राम जी चल बसे। राम का जो दोस्त था लक्ष्मण जी, वो भी भूल गए, मतलब उनका भी अपना परिवार है, उनका भी अपना जिंदगी है कि नहीं? तो चिट्ठी कहीं पे रख लिया था,
बेटा का नाम पे, बेटा अनाथ आश्रम में है, श्याम जी अनाथ आश्रम में, और बैंक में पैसा रखा हुआ। और बैंक वाले क्या करते हैं ना, वो उनका जो रिन्यू होते रहते हैं, वो ऑटो रिन्यूअल में था। तो बहुत साल हो गया, तो 5 करोड़, मतलब 1 करोड़ था उस वक्त, वो 5 करोड़ बन गया। 1 करोड़ था, वो 5 करोड़ बन गया। तो कई साल बाद बैंक का मैनेजर लोग ने देखा ये पैसा रिन्यू तो हो रहा है, कोई क्लेम करने नहीं आता है। तो पेपर में एक ऐड डाल दिया, पेपर में ऐड डाल दिया बैंक वाले ने, हर लैंग्वेज में, बांग्ला, असमीज, हिंदी, जो भी इंडिया का भाषा है, कि राम जी ने 1 करोड़ एफडी किया था, अपने बेटे के नाम है जिसका नाम है श्याम। वो एफडी अब हो चुका है 5 करोड़ का। तो हम चाहते हैं कि श्याम आए और वो पैसा ले ले। तो कई लोगों ने वो पढ़ा, कोई लोगों ने पढ़ा। तो वो अपना रिक्शा, वो रिक्शा अड्डा में, थोड़ा म्यूट रखिए लीडर्स, पहले में थोड़ा देखिए बैक एंड में थोड़ा। ओके, थैंक यू। तो शाम रिक्शा स्टैंड में खड़ा था सुबह। तो रिक्शा स्टैंड में रंजित सर, बहुत लोग बैठ के अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह, है कि नहीं? तो कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, तो अचानक बोला, ओए श्याम, तेरा पिताजी का नाम राम है ना? बोले हाँ। तेरे पिताजी ने 5 करोड़ रखे थे तेरे लिए, तू तो करोड़पति बन गया। तेरे पिताजी ने तेरे लिए 5 करोड़ रखा, तू तो करोड़पति बन गया। फट फट, 5 रुपए रेलवे स्टेशन, 5 रुपए रेलवे स्टेशन, 5 रुपए रेलवे स्टेशन चल रहा है। 2-3 दिन बाद फिर से एडवर्टाइज आया वही बैंक में कि श्याम जी आप आइए और अपने पैसा ले लीजिए। कुछ दोस्तों ने फिर बोला, अरे श्याम तू तो करोड़पति बन चुका है, पैसा लेके आ जाके, तेरा पिताजी का नाम राम था ना। फट, 5 रुपए रेलवे स्टेशन, 5 रुपए रेलवे स्टेशन, 5 रुपए रेलवे स्टेशन, ये चक्कर चल रहा है उसका, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। उसके पास क्या था दोस्तों? उसके पास इंफॉर्मेशन था कि कोई श्याम है, कोई श्याम है जिसका पिताजी का नाम राम था, और राम जी ने श्याम के नाम पे 1 करोड़ रखा था, जो अभी 5 करोड़ बन चुका है। मैं भी श्याम हूं, लेकिन वो श्याम नहीं है, मतलब मैं नहीं हूं, वो कोई और श्याम है। उसका बस इंफॉर्मेशन था कि 5 करोड़ श्याम के नाम पे है। सर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, उसके पास इंफॉर्मेशन था कि 5 करोड़ श्याम के नाम पे है, लेकिन उसको ये बिलीफ नहीं था कि वो श्याम वो खुद है। वो किसी और श्याम के बारे में सोच रहा था तापसी मैम, और हमेशा वो जिंदगी चल रहा था 5 रुपए रेलवे स्टेशन, 5 रुपए रेलवे स्टेशन। तो अब एक दिन उसका वो चाचा लक्ष्मण जी आए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? तो ये बैकग्राउंड नॉइस कहाँ से आ रहा है? चलिए, होते रहते कभी कभी। तो लक्ष्मण जी एक दिन आए, वो भी एजेड हो गए, 18 साल निकल गया, 18-20 साल। तो लक्ष्मण जी आए उसका घर में, छोटा कुटीर था उसका। बोले चाचा आइए आइए, इतना साल बाद आए आप। बोले हाँ बेटा क्या करूं, तुझे एक चीज बताना था। बोले बोलिए ना क्या है। वो बंदा हर रोज रिक्शा का ड्यूटी खत्म करने के बाद, खुद का रिक्शा नहीं था वर्मा साहब, वो शाम किसी और का रिक्शा किराए पे चलाता था। तो दिन भर का भाड़ा मारने के बाद मालिक का घर में जाके रिक्शा देता था, और दिन भर का मालिक का हिस्सा देता था, और खुद का कमीशन लेके आता था। ये रोज का उसकी ड्यूटी था, ठीक है। अब उसका चाचा ने बोला कि तेरा पिताजी ने तेरे नाम पे एफडी बनाया था, और मुझे कहा था कि ये तुझे अभी नहीं बताऊं, तू जब मैच्योर हो जाएगा तब बताने के लिए, और ये चिट्ठी पढ़ के दे। उसने चिट्ठी पढ़ा। अरे ये 2-3 महीने से जो शाम शाम लोग चिल्ला रहे थे शाम तो करोड़पति है, ये शाम तो मैं ही हूं। इंफॉर्मेशन पहले था,
अब उसके पास फैक्ट आ गया, इंफॉर्मेशन और फैक्ट जब ऐड हो गया तो क्या हो गया, नॉलेज हो गया उसके पास। क्या नॉलेज? ये शाम जिसके नाम पे 5 करोड़ रुपए रखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो मैं ही हूं। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि चाचा ने उसको शाम का टाइम में आके बताया था, तो आपको क्या लगता है वो बंदा, ये नॉलेज मिलने के बाद कि उसको वो करोड़पति है एक्चुअली, आपको क्या लगता है उसका क्या रेस्पॉन्स था होगा? वही रिक्शा चला चला के धीरे धीरे जाके पहले मालिक का घर में रिक्शा रखा, 500-600 रुपए का हिसाब किया, फिर कल सुबह बैंक में जाऊंगा, ऐसा था? आपको लगता है उसने ऐसा किया? किन लोगों को लगता है वो ऐसा ऐसा किया कि कल सुबह बैंक में जाऊंगा? जिनको लगता है हैंड रेस कीजिए, और हैंड रेस करेंगे तो इसका मतलब या तो मैं आपको समझा नहीं पाया या आप समझ नहीं पाए। जब उसको पता चला दोस्तों कि वो शाम वो खुद है जिसके नाम पे 5 तुरंत करोड़ चला रखा, दिया, वो तुरंत जाना। तुरंत दौड़ा बैंक में, तुरंत दौड़ा बैंक में वो 5 करोड़ क्लेम करने के लिए, क्योंकि उसको बिलीफ आ चुका था कि वो मैं ही हूं और ये पैसा मेरा है। तो तुरंत दौड़ा दोस्तों। क्या लगता है आपको, बैंक में जाते बैंक मैनेजर ने खड़ा होकर बोला होगा, आइए श्याम जी नमस्कार, आप ही के इंतजार में बैठा था पिछले 6 महीना से, ये लीजिए आपका 5 करोड़। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? बैंक मैनेजर ने बोला होगा आप आईडी प्रूफ लाइए कि आप ही वो शाम हो, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, 5 करोड़ का बात है भैया, कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे, वो डॉक्यूमेंट निकालने में उसको 6 महीने 1 साल लगा होगा, लेकिन मन में तो वो करोड़पति बन चुका था ना तपस्वी मैम, क्योंकि उसको 5 करोड़ उसको पता है वो उसका है। बाकी वो 5 करोड़ उसका हाथ में आना एक प्रोसेस का बात है। प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? आधार कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ, कोर्ट से एफिडेविट लाओ कि राम का बेटा ही तुम हो और उसी राम का बेटा तुम हो, 2-4 विटनेस लेके आ जाओ, फिर अपना बैंक खाता खोलो यहाँ पे। वो खाता खोलने में भी तुमको 2,000 जमा करना पड़ेगा, फिर वो ट्रांसफर करेगा 5 करोड़। ये प्रोसेस था। 6 महीने 1 साल भी लग सकता है कि जो इंसान जिंदगी भर पढ़ाई लिखाई नहीं किया, सिर्फ रिक्शा चलाया, 5 रुपए रेलवे स्टेशन, 5 रुपए रेलवे स्टेशन, 5 रुपए रेलवे स्टेशन, आपको क्या लगता है उसके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, एफिडेविट सब बना हुआ था? उसको खाक छानना पड़ा वो सब करके, लेकिन हो गया उसको। लेकिन करोड़पति कब बन गया था दोस्तों? जिस दिन, ध्यान से सुनिए, जिस दिन उसका पिताजी का दोस्त लक्ष्मण जी ने उसका घर में आके पिताजी का कागज दिखाया कि तेरा पिताजी ने तेरे नाम पे चिट्ठी छोड़ के गया बेटा मरने से पहले, और उसने चिट्ठी पढ़ा तो उसको बिलीफ हो गया कि मैं ही वही शाम हूं और मैं करोड़पति हूं। बाकी तो प्रोसेस था दोस्तों। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बताइए श्याम सर, आपने क्या समझा? श्याम सर बताइए। यस सर। क्या समझा बताइए सर। यहाँ पर ये स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि जैसे जब वो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उस समय वो बिलीव नहीं होता, बिलीव लेवल हमारा वो नहीं आता, उस पर बिलीव नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन। और जब वो फैक्ट बनता है तो उसके बाद फिर उसे कुछ नजर नहीं आता, वो फिर सब कुछ भूल जाता है। वो रिक्शा, वो समय, जब इंफॉर्मेशन आता है तो फिर वो उससे मतलब अवॉइड करता है। और जब वो फैक्ट, जब लक्ष्मण जी ने जब उनको ये बताया, उनकी चिट्ठी चिट्ठी को बताया, 100% बिलीव आ गया उसके अंदर, तो फिर उसे कुछ नहीं नजर आया। फिर वो सब कुछ भूल गया, रिक्शा भूल गया, समय भूल गया, सबको भूल गया वो। फिर वो अपने आप को करोड़पति समझने लगा, उसी उसी समय से, उसी टाइम वो उसने अपने आप को करोड़पति मान ली।
लेकिन इतने दिन से उसे इन्फॉर्मेशन मिलता था, तो तब उसे नहीं, तब वो नहीं अपने आप को मतलब बिलीव लेवल नहीं आया। वेरी ये गुड, ऐड करूंगा। वेरी गुड। यस वर्मा साहब, आप बताइए। मैटर है सर प्रोसेस फॉलो करने का। सब कुछ हो गया, पाने के लिए तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना। ओके, प्याली मैम। यही तो बात यहाँ है। ओके गुड, प्याली मैम। यस सर। मतलब इस स्टोरी से तो पहले खुद को वो सोचना पड़ेगा, वो समझना। जैसे कि जब से उनको पता चला कि उनके पापा ने उनके लिए ही 5 करोड़ रुपया रख के गया है, तो उनका बिलीव लेवल बढ़ गया। तो उसी दिन उसका प्रोसेस तो लंबा चला, शायद 1 साल लगा होगा वो रुपया निकालने में, लेकिन उसी दिन से उन्होंने समझ लिया अपने आप को करोड़पति। तो हमारा जो ये प्रोसेस है, हम जो कर रहे हैं, प्रोसेस तो है, लेकिन अभी हम लोगों को सोच लेना है कि हम डीयूसीडी हैं। यस। और डीयूसीडी जाने के लिए जो काम है वो प्रोसेस प्रोसेस हो रहा है और काम चल रहा है। वेस्टीज में, यस प्याली मैम, थैंक यू। वेस्टीज में आप लोग आ चुके हो, आप सबको पता है कि वेस्टीज में लोगों का लाइफ चेंज हो रहा है कि नहीं? वेस्टीज में लोगों का लाइफ चेंज हो रहा है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। राइट सर। लेकिन जब उस इंफॉर्मेशन में आप नॉलेज ऐड करोगे, तो ये आपका बिलीफ क्रिएट हो जाएगा कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूं और मैं करोड़पति बन चुका हूं। वो बिलीफ कहां से क्रिएट होगा दोस्तों? वो बिलीफ क्रिएट होने के लिए आपको ऐसे लोगों के संगत में रहना पड़ेगा जहां पे उसको वो इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट इंफॉर्मेशन। अगर वो चिट्ठी लेके शाम उसका जो रिक्शा चलाने वाला भाई लोग है उनके पास पहुंच जाता, अरे भैया देखना यार मेरे चाचा ने एक चिट्ठी लेके आया, बोलते ही मेरे पापा का चिट्ठी है। उसमें से एक दो बोलता होगा कि यार बात बात तो सही है, तू करोड़पति है। और मैक्सिमम लोग क्या बोलते होंगे, तेरा चाचा तुझे टोपी पहना रहा है, तेरा चाचा तुझे टोपी पहना रहा है, ऐसे चाचा से बच के रहियो, हमने ऐसे बहुत चाचा देखा। ये तेरा पिताजी का हस्ताक्षर तू पहचानता है क्या? नहीं यार मैंने तो पिताजी को देखा ही नहीं, पिताजी जब गुजर गए थे मैं तो छोटा सा था, अब मुझे पिताजी का हैंडराइटिंग कैसे? डाउट करने वाले और डाउट करवाने वाले हमारे आसपास बहुत लोग होंगे। लेकिन उसने क्या किया, वो चिट्ठी लेके डायरेक्ट बैंक में गया, तुरंत बैंक में गया। सलाहकार कौन है? हाँ, सलाहकार को सलाहकार कौन? किसका सलाह ले रहे हैं हम लोग? तुरंत जाके बैंक में जाके बोला मैं शाम हूं। अब बैंक मैनेजर नहीं बोला तू शाम है, हो ही नहीं सकता। नो, बैंक मैनेजर बोला गुड, हम मानते हैं तुम शाम हो, ठीक है, फिर भी कुछ सरकारी प्रोसेस होता है, आप वो सब करके लेके आओ। तो दोस्तों, क्या आपको बिलीफ है कि आपका सपने पूरे होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये बिलीफ अगर आपको 100% करना है, तो आपको अपना जिंदगी का 3 दिन, 3 दिन सिर्फ 15, 16 एंड 17 ऑफ मार्च आपको दिल्ली में इन्वेस्ट करना है, 3 दिन। क्योंकि आपका आसपास का जो लोग हैं वो आपको बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन वहां पे जब आप जाएंगे तो आपका वो इंफॉर्मेशन आपका बिलीफ में कन्वर्ट होगा, आपको फिर आपका काम का स्पीड बढ़ जाएगा। क्या आपको लगता है शाम ने बोला होगा अच्छा ठीक है, बैंक मैनेजर ने कहा आधार कार्ड लाओ, ठीक है करते हैं आधार कार्ड, करते हैं धीरे धीरे करते हैं। आपको क्या लगा वो आधार कार्ड धीरे धीरे क्या होगा, या कल नेक्स्ट डे रात से शुरू हो गया आधार कार्ड का चक्कर में क्या हुआ होगा? सर रात भर नींद नहीं आया होगा उसको उसने कि प्रोसेस रात सुबह को हो। शुरू कर दिया होगा, आधार कार्ड कहाँ से मिलेगा, राशन कार्ड कहाँ से मिलेगा, वकील से एफिडेविट बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया, स्पीड आ गया था उसका अंदर। तो हमारा काम में भी स्पीड कब आएगा श्याम सर? जब हमें बिलीफ होगा कि ये
जो वेस्टिज पैसा बांट रही है उस वो पैसा में हमारा भी हिस्सा हो सकता है और हम भी उसका हकदार हैं। रूबी में समझ रहे हैं आप? वो बिलीफ क्रिएट होना पड़ेगा। उसका एक छोटा एग्जांपल एसपी भरल से देते हैं बहुत, और मैं उसको बहुत लाइक भी करता हूं दोस्तों, और मैं उसका खुद का एग्जांपल देके देता हूं। जिस दिन मुझे और सुनीता को पता चला कि हमारा एक संतान आने वाला है, मतलब सुनीता ने कंसीव कर लिया था, जिस दिन पता चला, जिस मोमेंट हमको डॉक्टर ने कहा कि बधाई हो, आप लोग माँ पिता बनने वाले हैं, मैं उसी वक्त पापा बन चुका था। सुनीता उसी वक्त मम्मी बन चुकी। बाकी तो 9 महीना लगा सिर्फ महक को गोद में लेने के लिए। महक को गोद में खिलाने के लिए 9 महीना वेट करना पड़ा हमें, लेकिन मेंटली पापा तो मैं उसी वक्त बन चुका था ना। सुनीता तो मम्मी उसी वक्त बन चुकी थी जब डॉक्टर ने बोला बधाई हो साहब। जी मैं अगर बोलता है ये कैसा हो सकता है, तो क्या होता, डिवोर्स हो जाता। मुझे बिलीव था, ओ माय गॉड मैं पापा बन गया। बाकी 9 महीने लगा बिटिया को हाथ में लेने। तो आपको ड्यूसीडी, आप जो ड्यूसीडी बन चुके हो, आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का इनकम आ रहा है, वो आपको अभी बिलीव कर लेना ही पड़ेगा, वो आपका पैसा है, आप हो चुके हो। बाकी तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मिल जाए। तपस्वी समझ रही हो? आज अपने आप को बोल दो कि मैं बन चुकी हूँ ड्यूसीडी, 5 लाख रुपए पर मंथ मेरा इनकम है। इंडिया में इंडिया के बाहर भी मेरा बिजनेस हो रहा है, लोग मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे परिवार मुझे सम्मान दे रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं अपने परिवार का ख्याल रख पा रही हूँ। ये सब कुछ अभी बिलीव कर लो, तभी वो आ जाएगा। और अभी डाउट रखोगे तो वो डिले हो जाएगा। सर, आई वांट टू से समथिंग। बोले सर। जब श्याम को अपने पापा का चिट्ठी मिला लक्ष्मण जी के द्वारा, तो उसका चाल ढाल ही बदल गया। जहां वो रिक्शा चलाता था, फिर वो अपना कॉलर ऊंचा करके सबको बोलने लगा, मैं करोड़पति बन गया, मैं करोड़पति बन गया। हाँ, पैसा तो मिला नहीं था। जब मैंने एसपी भारिल सर से सुना था, हाँ मुझे याद आया। तो उसका चाल ढाल ही बदल गया, और फिर वो मतलब करोड़पति जैसा बिहेवियर आ गया उसके अंदर। पैसा तो बहुत बाद में मिला उसको, लेकिन बिहेवियर भी आ गया इससे, करोड़पति वाला एटीट्यूड आ गया। एब्सोल्युटली यस। एब्सोल्युटली। मैं लेडीज के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन जेंट्स से तो पूछ ही सकता हूँ। किससे पूछूं? चलिए जो लोग वीडियो ऑन रखे उनसे पूछता हूँ, नहीं तो वीडियो ऑफ रखने वाले बोल सकते हैं। किससे पूछूं? चलिए सुभाष सर आपसे पूछते हैं। आप कहीं जा रहे हो सर, और आपका पर्स में सिर्फ 100 रुपया है, बुरा मत मानिए, एग्जाम्पल सिर्फ 100 रुपया है। ओके सर। ये एग्जाम्पल, नथिंग पर्सनल, ठीक है। और एक सिचुएशन, आप कहीं जा रहे हो, आपका पर्स में 500 रुपया का 20 ठू गड्डी है, या 2000 का 20 ठू है। तो 100 रुपया जब आपका पर्स में कैरी होता है तो आपका मेंटल स्टेट कैसा रहता है, और जब आपके पास पैसा है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? सर जब पैसा होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहता है। ज्यादा रहता है ना? डेफिनेटली सर। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू। मैंने भी देखा, जब पर्स फुल रहेगा तो
हमारा चाल ढाल चेंज हो जाता है। यस सर। शॉपिंग में जाते हैं तो बोलते हैं ले लो जो लेना है। सर पैसा जब ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम भी कम होता है, पैसा नहीं होता तो प्रॉब्लम ज्यादा होता है सर। और जब पैसा नहीं होता है तो शॉपिंग नहीं जाने का बहाना ढूंढते हैं। यस। मेरे एक सीनियर थे दूसरा कंपनी में, उन्होंने कहा था, महाशीष, फेक इट बिफोर यू हैव इट so that you will get it when you need it. Fake it before you get it so that you will get it when you need it. मतलब आपको मिलने से पहले आप एक्टिंग कीजिए कि आपको मिल चुका, मिलने से पहले एक्टिंग कीजिए कि मिल चुका। तब क्या होगा, जब आपका जरूरत पड़ेगा तो वो आपके पास ऑलरेडी होगा। तो हमें सबको ये बिलीव कर, हमको माइंड को बोल देना पड़ेगा कि हमारे पास वो सब कुछ है। और वो थॉट प्रोसेस से श्याम सर, मैं अपने आप को ब्लेस फील करता हूं, क्योंकि मैं उस कंपनी का भी एजुकेशन सिस्टम को क्लोजली फॉलो किया था, विनिंग टीम को भी यहाँ पे क्लोजली फॉलो करता हूँ। वेस्टिस का हमारा जो मैनेजमेंट है, उनका जो लीडरशिप ट्रेनिंग है, गौतम बाली सर का जो लीडरशिप ट्रेनिंग है, ओ माय गॉड, दीपक सूद सर का माइंड ब्लोइंग, ऐसी भरेल सर का तो क्या कहना। उनका जो ट्रेनिंग एंड एसोसिएशन है, ये सबसे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। जब हालात उतना ठीक नहीं हो रहा था मेरा लाइफ में, मैं हमेशा मुस्कुराते रहता था। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता मोहाशिस का हालात अच्छा या खराब है। यहाँ पे वो शिकस्त आने नहीं देता, और इसलिए बड़े बड़े आए हैं, आंधी पार हो गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ दोस्तों? ये पॉसिबल हुआ, मैं अपने आप को हमेशा सबमिशन मोड में रखा हूं, हमेशा सबमिशन मोड। और ये बिलीव करता हूं कि 2024 हमारा मेरा टीम का होगा। ये मुझे कहीं ना कहीं एक बिलीव क्रिएट हो गया, 2024 प्याली मैम आपका है, श्याम सर आपका है, नीता तुम्हारा है। आज नीता मैम का, माय गॉड, आज का जो मैं फोटो भेजूंगा ग्रुप में, गुवाहाटी में आपका वो हुआ था, वेस्टिस का किटी पार्टी लेडीज का। तो नीता मैम को बोला कि नीता आप तुम्हें अटेंड करना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं था कि नीता मैम पहुंच गई। मैं तो दोस्तों नीचे जाकर बैठा हुआ था, लेडीज का वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं नीचे बैठ के कुछ फोन कॉल्स कर रहा था। तो बाद में सुनीता मैंने फोन करके बोला कि आप ऊपर आ जाइए। मैं क्यों, लेडीज के बीच में मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, वहाँ पे जेंट्स भी है, आप आ जाइए, हमको प्रोग्राम खत्म हो गया, जस्ट चाय पीने आ जाइए। बोले चलो ठीक है। जाके नीता मैम का जो मैंने मेकअप देखा, टू गुड नीता मैम, टू गुड। मतलब काया पलट हो गया, आपका पर्सनैलिटी मतलब खिल गया। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? क्योंकि हर इंसान दोस्तों का अंदर वो कैपेसिटी है। सुंदरता बोलिए, पावर बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन उसको तराशने के लिए वो एक्सपर्ट चाहिए। आज वहां पे मेकअप कंपटीशन या कुछ हुआ था या पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन नीता मैम का ऊपर मेकअप किया गया एंड शी वाज लुकिंग टू गुड। मैं फोटो भेजूंगा आप लोग। तो यस नीता, क्या बोलना चाहती हो, बोलो। ने बोला था रैम ऑफ करने के लिए, वो भी क्या था सर आज? रैप वॉक भी किया तुमने? यार वो तो मैं मिस कर गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम रैम वॉक और मेकअप किया सर। बहुत अच्छे लगा सर। वाओ,
so और happy. ऑफिस ऑफिस भी छुट्टी लिया सर, ऑफिस नहीं गई आज, ऑफिस बंद करके गई। देखो आज शायद नहीं जाती सर, बहुत कुछ मिस कर जाती। एब्सोल्युटली नीता, आज तुमने सही डिसीजन लिया, सही समय पे सही जगह थी। इसलिए मैं बोला हूँ कि तुम्हारा तुम्हारा भी अब समय आ चुका है, तुम्हारा समय आ चुका है नीता। यस सर। तुमने जिंदगी में जितना दर्द देखना देख लिया, अब खुशी का फवारा आएंगे, देखो इसका आगाज हो चुका है अभी। नीता मैम का कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग ग्रुप में देखा होगा, हम लोग का जो पेस मीटिंग करते हैं एवरी फ्राइडे करते हैं, उसमें नीता मैम ने कल एक इस बार का टॉपिक सिलेक्ट किया, जो टॉपिक के बारे में लोग बात करना भी नहीं शर्माते होंगे। सबका सामने कैसे बात करूंगा, बट वो एक एसेंशियल कमोडिटी है, हर माताओं बहनों को वो चाहिए। उस प्रोडक्ट के ऊपर डेमो करेंगे नीता मैम, जो नीता का मुंह से आवाज में सुनता नहीं, वो खुद फोन करके सुनीता मैम को पूछती है क्या मैम ये डेमो मैं कर सकती हूँ। सुनीता मैम ने कहा वेरी गुड, यू कैन डू इट। और जब उन्होंने ग्रुप में लिखा कि ड्यू गार्डन पे वो डेमो करेगी, मैं बहुत खुश हुआ। कुछ और सोच के आया था दोस्तों, प्यारी मैम कुछ और सोच के आया था। सुनीता मैम और मैं 6:30 घर पहुंच गए थे, एंड ये सुनीता मैम भी अभी आ गई, पहले से थी, एंड कुछ इधर हमारे घर में उनका माता पिता आए हुए हैं, तो शी इज बिजी विद दैट। तो महक जिम में गई, तो मैं भी बोला कि मुझे कुछ शॉपिंग करना था, मैं भी जाऊंगा बेटा, तुझे लेके आऊंगा। फिर मैं पावर पॉइंट बैठ गया वर्मा साहब, और महक को फोन करके बोला कि तू खुद आ जा, मैं तुझे जिम में लेके जाना। मैं तुझे अब पीपीटी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, और पीपीटी मेरा कंप्लीट भी हो चुका था प्याली में, लेकिन जब आप लोग को देखा मेरे दिमाग में क्या आया पता नहीं, आज कुछ और ही बात कर लिया मैंने। आई होप मेरा बात वेस्ट नहीं हुआ। तो इससे पहले मैं आप लोग का आज का सेशन के बारे में आप लोग जो फील करते हो बताइएगा, सब लोग बताना, मैं चाहूंगा सब लोग बताए। मैं उससे पहले सुनीता मैम को बुलाना चाहूंगा। सुनीता मैम प्लीज कम ऑन स्क्रीन। सर सब लोग बात कर ले, उसके बाद मैं बात करती हूँ। ओके ग्रेट। यस सुभाष सर, आपसे शुरू करते हैं। हिंदी बांग्ला जे कंफर्टेबल अपनी बोलून सर, एनीथिंग। लास्ट 1 आवर आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, आपका क्या फीलिंग है, और आप क्या सोच रहे हो बिजनेस के बारे में, बताइए सर। आज का सेशन में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। जो आपने एक एग्जांपल दिए और सबसे बेस्ट रहा कि कुछ करना है, शुरू कुछ करने के लिए हम लोग को सोचना नहीं है। मेन चीज है कि देखना है हमें क्या करना है। पहले रिजल्ट तो आते ही रहेगा सर। एग्जाम हम लोग देते हैं, रिजल्ट सोचते हैं पास होंगे या फेल होंगे। एग्जाम तो देना पड़ता है, एग्जाम अगर बैठेंगे तभी रिजल्ट आएगा। एग्जाम अगर नहीं देंगे तो रिजल्ट तो फेल ही होगा। एग्जाम देंगे तो रिजल्ट पास या फेल दोनों में से एक होगा। तो इसी तरह सर हम लोग को करना है काम। बहुत सारा नेगेटिव रेस्पॉन्स तो होगा ही, उसी को निकलना पड़ेगा आगे, वो सब चीज को छोड़ के। यही सबसे बड़ा लेसन जो आपने दिए आज, वही शाम का तो दिमाग में बैठ गया पूरी तरह से सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू चीजें लगाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। रंजीत देवनाथ सर बोलून सर। হ্যাঁ আনমিউট হয়েছে স্যার, বলুন। তো আমাদের সুভাষ স্যার যেটা বলেছেন এটা এটা আমাদেরকে করতে হবে, এরকম ভাবে চালিয়ে যেতে হবে। ব্রেক মারলে তো কাজ সাকসেস হবে না। জন্য আমাদের তো অনেক লেট হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর ভাবছি যে এখন আর বসলে চলবে না। এখন ট্রেন তো ব্রেক মেরে চলছে, এরকম করলে তো আর লাইফ চেঞ্জ হবে না। এখন একটু ভাবতে হবে।
কিভাবে আগে যাওয়া যায়। রঞ্জিত স্যার, আমি যখন সচ বলবো, যখন আমি ওই রিক্সার এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম, हाँ सर। আপনার পিকচারটা আমার চোখে ঘুরছিল কিন্তু। सर, रंजीत सर भी बहुत मेहनत करके इनकम करते हैं। पहले मैनुअल रिक्शा चलाते थे, आजकल ई रिक्शा चलाते हैं। तो आपके लिए भी हाँ सर। कहीं ना कहीं 5 करोड़ रखा हुआ है रंजीत सर। 5 करोड़ तो है आपके पास, ठीक है, वही सोच रहे हैं। आपको मिलेगा वो, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नीता मैम, अनम्यूट करो, नीता अनम्यूट करो। सर मेरा तो पहले से कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बड़ा ही है, और मुझे लगता है मेरे लिए भी 5 करोड़ रखा है। अभी सिर्फ उसको निकालना है, मुझे उसको निकाल के जो मेरा ड्रीम है उसे फुलफिल करना है। तो 5 करोड़ तो है मेरे लिए, सिर्फ उसको निकालना ही बाकी रहेगा सर। और इसको मैं मतलब पूजा से पहले उसको निकालना है सर, दुर्गा 2024। फैंटास्टिक। उस 5 करोड़ का पहला ईएमआई तुम आराम से निकाल पाओगे दुर्गा पूजा से पहले। यस सर। हाँ, तो मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। थैंक यू नीता, गॉड ब्लेस यू। रूबी मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग तेजस, गुड मॉर्निंग। मेरा अभी सिर्फ सब कुछ जो मेरा ड्रीम है सब कुछ सजा हुआ है, जो जो मुझे चाहिए सिर्फ सैलरी और स्ट्रॉन्ग सैलरी से काम करना है। उसको मतलब प्रोसेसिंग शुरू हो चुका है सर, तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, मैं करूंगी। आप करोगे मुझे पता है, और वो दिख रहा है। आप सबका इनफैक्ट सक्सेस मुझे दिख रहा है। मैं उसका सेलिब्रेशन पिक्चर अभी से बनाना शुरू कर दिया हूँ। आप लोग सिर्फ उस प्रोसेस को खत्म कीजिए, फिर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग। श्याम सर, थैंक यू रूबी मैम। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुभाष सर ने जो बात अभी बताया कि हम एग्जाम में बैठेंगे नहीं तो पास और फेल का रिजल्ट कैसे आएगा, बहुत बढ़िया बात है, ये सभी के लिए है। हमें एग्जाम देना बहुत जरूरी है। और ये बार 2024 का जो साल है, इसमें हम एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम ही देंगे प्रेस्टीज के लिए, और अचीव करेंगे ही करेंगे। बहुत हमारे लिए भी, सभी के लिए 5 करोड़ रखा ही हुआ है। बस वो है कि जरूरत है कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और एक दिन वो आएगा जरूर। 100% वो बिलीव लेवल अपने अंदर रखना है, तभी ये बिजनेस में हम लोग वो लेवल को अचीव कर पाएंगे। तो सर, आज का ये सेशन बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही बढ़िया। मतलब एक मतलब लर्निंग से ऊपर वाली बात हुई है आज सर। लर्निंग तो होता ही है, हर सीपी में भी हम लोग रहते हैं तो उसमें भी लर्निंग होती है, पेस मीटिंग में भी लर्निंग है, और आज का जो ये सेशन था उससे ऊपर वाली बात थी ये। बहुत वैल्यूएबल बात थी, सभी को अपने अंदर में नोट कर ले। मैं भी जरूर 2024 में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। इसी लेवल को मैं बढ़ाते ही रहूंगा, कम होने नहीं दूंगा। जितना ही निगेटिव आ जाए आसपास, रहता है निगेटिव तो है ही, सब जगह ही है, घर में ही है निगेटिव, लेकिन उसको छूने भी नहीं देना है। थैंक यू यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस, अनिमा नाथ मैम। अनम्यूट कर लीजिए मैम। यस স্যার মাত তো ঠিক না হয় স্যার, আজি কব নোৱাৰে মই, সর্দি কাহ হৈছে মোৰ স্যার। ओके, नो प्रॉब्लम। अनिमा नाथ का मैम का तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू मैम, आप आए हैं, आप सुने, मैं देखा वीडियो ऑन करके बैठे हैं। थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू। और आप भी बहुत जल्द स्क्रीन पे आ रहे हो, मुझे बिलीफ है, और आप एफआरयू का टिकट भी कट चुके हो। बस अब प्रोसेस का देर है, हो जाएगा, ठीक है मैम। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। तापसी मैम। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং ম্যাম। তো আজকের সেশনে আমি এটাই শিখেছি যে
নিজের উপর আগে বিশ্বাস আনতে হবে, নিজেকে আগে ঠিক করতে হবে। তাছাড়া আপনি একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন, এটা আমার খুব মানে হার্টে টাচ হয়েছে, যেটা হলো আমরা কোনো জিনিস যখন পাবো তখন ওইটা নিয়ে তখন আমরা মানে অনুতাপ করব না যে আমি পেয়েছি, এখন পেয়েছি। যখন আমি স্যার আপনাকে ডিসেম্বরের 28 তারিখে আমি বলেছিলাম যে স্যার আমি 2024 আমি 1 লাখ টাকা চেক পেতে চাই। যেদিন আমি মুখ থেকে বের করেছি সেদিনেই আমি মানে সেদিন থেকে আমি স্যার ওই 1 লাখ টাকার মালিক হয়ে গেছি। মানে আপনি এখন যে এক্সাম্পলটা দিয়েছেন ওইটা মানে ওইটাই আমি শিখেছি যে কোনো সময় আমরা যে কথাটা মুখ দিকে বের করব ওই সময়ে মানে এটার মালিক আমরা হয়ে যাই। তো थैंक यू सर। वाओ, थैंक यू सो मच। तापसी मैम ने 1 स्टेप अहेड का बात बोल दिया। जो जो वर्ड हमने कह दिया उस वर्ड का ओनर हम बन चुके, उसका मालिक हम बन चुके। अब वो हम पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, लेकिन मालिक तो हम ही है, कि हमारा मुंह से निकल गया। वाह तापसी मैम, क्या बात है। थैंक यू सो मच तापसी। एंड 2024 तो आग लगाओ, मुझे पता है बहुत बड़ा आग लगने वाला है पूरा इंडिया में। थैंक यू तापसी, थैंक यू सो मच। प्याली मैम, फिर वर्मा साहब, फिर सुनीता मैम। यस, थैंक यू सर। सबने तो इतना अच्छा बोला सर, मैं तो बस सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने एक ठान लिया है कि बहुत सारे लोगों को टच करना है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को छूना है। और जब बहुत सारे लोगों को सक्सेस के तरफ लेके जाएंगे तो खुद का सक्सेस तो होना ही है। तो मैंने यही ठान लिया है कि 2024 बहुत सारे लोगों की जिंदगी को छूना है, बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है और इस बिजनेस में उनको लेके आना है, उनका ड्रीम फुलफिल कराना है। और उसके साथ साथ अपना ड्रीम तो फुलफिल हो ही जाएगा सर। एब्सोल्युटली प्याली मैम, थैंक यू सो मच। एंड होता है ना कुछ फीलिंग आता है मन में, कुछ फीलिंग क्रिएट होता है, तो ये पता नहीं कि बट मेरे अंदर ही बहुत बड़ा फीलिंग क्रिएट होने लग गया कि आप लोग के बारे में। एंड प्याली मैम, यू आर जस्ट, होता है ना एक जस्ट वो दहलीज में है आप, एक विस्फोरण का दहलीज पे है। अगर आपको बहुत सारा निराशा मिला है, उसका पीछे भी एक कारण होगा, वो आपको पावरफुल बना रहा था। यस अब सर। इतना पावरफुल अब बन गए हैं, अब विस्फोरण का दहलीज पे है। लगाइए आग में। चैलेंजेस उनको ही मिलता है जिनका कंधा चैलेंज ले सकता है, उतना ताकत है उसमें, भगवान उन्हीं को चैलेंज देते हैं। आग लगाइए मैम, आग लगाइए, उसमें पेट्रोल घी हम डालेंगे, आप लगाइए आग। यस सर। पानी नहीं डालेंगे, उसमें पेट्रोल घी डालेंगे, ठीक है? क्योंकि ये आग से इसका नुकसान नहीं होगा, ये आग से लोगों का घर आबाद होगा। यस, बहुत सारे लोगों के घर में उजाला होगा सर। यस, थैंक यू प्याली मैम, थैंक यू सो मच। वर्मा थैंक यू साहब, अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, कर लिया सर। हाँ बोलिए। कुछ दिन पहले मैंने बोला था ना, एक नया मेरा ड्रीम डेवलप किया है, गुवाहाटी में एक फ्लैट लेने का। प्रोसेस स्टार्ट हो गया सर, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, फाइनलाइज द साइट, टोकन अमाउंट गिवन सर। और एक ही बात कहेंगे सर, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो एक लाइन हमेशा अपने आप को लाइए अंदर। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बस यस यस दोस्तों, सब चीज। यस सर। वर्मा साहब ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि क्योंकि वो पूरा अपना कैरियर लाइफ में जो नौकरी किए थे उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में, वो इस नॉर्थ ईस्ट में उनका पूरा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट उनका ये अभी तक ये बोला जाए तो ये घर बन चुका है उनके लिए।
अब पोस्ट रिटायरमेंट में वो उनका होम टाउन पटना में है, लेकिन इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए उनको जो एसोसिएशन चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो कॉन्टेक्ट चाहिए, वो है उनका नॉर्थ ईस्ट में। तो उस चीज को बिल्डअप करने के लिए भी उनको यहाँ पे बेस बनाना इच्छा है। तो उन्होंने कहा था कि सर मैं यहाँ पे घर बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत बधाई हो साहब कि आपने घर थैंक यू सर। किया। और मेरे तो प्रेयर आपके साथ एक स्टेप आगे है। अगर हमारा ड्यू श्री सलीम सर ने, श्रीनिवास सर ने हैदराबाद का चारों कोना में घर बनाया, आप इंडिया का चारों कोना में जी घर जी, बना लीजिए, कि आप इंडिया का थैंक यू चारों सर। कोना में घर बना लीजिए। संभव है सर, संभव है। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं एक जानकारी दे दूं सर। अभी आपने भी और प्याली मैम में भी ना कुछ बोला था। अंशुमान श्रीवास्तव स्पॉन्सर्ड बाय मी। ओह फैंटास्टिक। और रिश्ते में हम उसके बाप होते हैं। ओके। मेरे कजन ब्रदर का लड़का है सर, ओके यंग है, ओके। लाइफ उसके सामने काफी है। और हमने नॉक किया है अपने गांव से ही। और मैंने फर्स्ट उसको स्पॉन्सर किया है। और नौजवान है, इस युग का लड़का है, बहुत जल्दी से हर चीज को समझ सकता है। सो हम उसके लिए ब्लेसिंग करते हैं, उसको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो अच्छा करेगा। हम बिल्कुल लोग के सर, एसोसिएशन में रहेगा तो निश्चित ही अच्छा करेगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू और सो मच लास्ट बाबा साहब, सुनीता। थैंक यू सो मच। यस लीडर्स, अब समय है उनको इनवाइट करने के लिए जिनके लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। यस सर। मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे बिजनेस पार्टनर सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग लीडर्स। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करने में। और हम लोगों का मीटिंग, एम आई ऑडिबल? यस 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 मैम। ओके। तो हम लोग एक फैमिली बन गए हैं। और फैमिली में जब हम लोग सब मिलते हैं, सब एक साथ बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब भी मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते हैं और अपना खुद का भी डेवलपमेंट होता है। ये एक मतलब मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने फैमिली में भी जो भी आपके साथ, आपका हस्बैंड हो, बच्चे हो, हस्बैंड अगर वाइफ के साथ बैठे या वाइफ हस्बैंड के साथ बैठे, तो उन सबको आगे कीजिएगा और सीखिएगा। और जो भी मतलब एक्टिविटी अगर हमारे ऑफिस में भी होता है, कोशिश कीजिए कि उसमें अगर भी आप लोग इन्वॉल्व हो पाए। मतलब मैं समझती हूँ कि जिनका नौकरी है वो लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दिन में होता है ऑफिस का जो प्रोग्राम वेस्टीज का, क्योंकि वेस्टीज भी बहुत कुछ लेके आ रहा है कि हम लोगों को कैसे वो लोग सपोर्ट दे पाए, कैसे हम लोगों को मतलब और ज्यादा हम लोगों को कुछ ना कुछ किसी न किसी की तरह हम लोगों को आगे लेके जा पाए। तो वो भी हम लोग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को लेना चाहिए। तो आज से जो भी वो किटी पार्टी वाला शुरू हुआ है और लेडीज, बहुत औसम एक प्रोग्राम जो वेस्टीज ने सोचा है, मतलब फॉर द लेडीज। तो मतलब अभी भी स्टार्ट किया है उन्होंने कुछ ही ब्रांचेस में। धीरे धीरे डेफिनेटली वो और ब्रांचेस में भी शुरू करेंगे। तो मैंने नीता मैम को बोला, नीता मैम गई और आज ही उनके ऊपर मतलब मेकअप का एक डेमो सेशन था और मैं तो सामने से नीता मैम को देख पाई। मतलब व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या कर सकता है मेकअप। ये मतलब एक अगर हम लोग डेफिनेटली वो सेशन का फोटो हम लोग को मिलेगा तो वो हम लोग वो करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और ये सर शेयर कर रहे हैं फोटो, तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। शी इज लुकिंग ऑसम। पहचान पा रहे हैं कौन है? पहचानना मुश्किल है। ये नीता मैम है ऐसा लग ही नहीं रहा है, इतना हाँ, बट खूबसूरत। isn't she looking gorgeous? एकदम मैडम एकदम
ब्यूटीफुल। Beautiful. See, this is the power of Mistral of Milan. पूरा पूरा Mistral of चेंज। Milan. सर ने दूध भी लिया था जब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, तो इट्स अ वंडरफुल सेशन। और मुझे म्यूजिकल चेयर में फर्स्ट प्राइज मिला। नो मैम, शी इज नॉट नीता मैम। आप झूठ बोल रही है एकदम। यस सर, मैं झूठ बोल रही हूँ, नीता मैम नहीं है, ये बेटर नीता मैम है। जो नीता मैम को हम लोग जानते थे वो नीता मैम नहीं है, ये तो एकदम अलग है, इम्प्रूव्ड, एकदम अलग एकदम। ये नीता तो मैम। नया 2024 का नया नीता मैम का जन्म हुआ है। और सबका मतलब सबका कॉन्फिडेंस देके लाइक बाकी सब लोग, आप लोग धीरे धीरे आप लोग ऐसे यू नो मैं मैम आप भी बहुत अलग लग रही है आज, एकदम अलग। मेरा तो मेकअप सर मैंने खुद ही किया है, लेकिन नीता मैम का जो वहाँ एरिया सेल्स मैनेजर जो नया ज्वाइन किया है गुवाहाटी, शी इज फ्रॉम सिलचर, सिलचर से आई है तपस्वी मैम, सिलचर से ज्वाइन किया है नया एरिया सेल्स मैनेजर असम, एंटायर नॉर्थ ईस्ट वो देखेंगे। उनका नाम है दीपचंदा घोष। तो उनका फर्स्ट डे आज था एज जो मतलब शी जस्ट ज्वाइन इन जनवरी, नहीं लेट दिसंबर में ज्वाइन किया था उन्होंने। और उनका फर्स्ट सेशन उन्होंने नीता मैम को ही चूज किया, फिर उनका सेशन हुआ ब्यूटी के और मेकअप के ऊपर, बहुत अच्छा लगा सर। तो आप लोग सब में जो भी ब्रांचेस में अगर जो होता है ना, आप लोग ज्वाइन कीजिए अगर हो सके। अभी मुझे पता है कि रूबी मैम का नौकरी है, अनिमा मैम का भी नौकरी है, वो लोग नहीं जा पाएंगे वीकडेज में, लेकिन कभी अगर उनको मौका मिले तो जरूर जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। उससे क्या होगा, मतलब सर लोग भी आइएगा टू सी, अपने वाइफ को भी नेक्स्ट टाइम शाम सर आप अपने वाइफ को भी लेके आएंगे, वो भी एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करेंगे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और गेम्स होता है, मतलब बहुत फन एक्टिविटी होता है। तो क्या होता है कि एक इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो हमारा मतलब जो ऑफिस है वो भी हमारा एक मतलब पार्ट है, जहाँ पे हम लोगों को भी जाना चाहिए। और बाकी लोगों को काम करते हुए देख के हम लोगों को भी मोटिवेशन आता है जब हम लोग वहां जाते हैं। तो वो भी एक मतलब हम लोग तो सीखते ही रहते हैं, घर में सीपी है, लेकिन लास्टली एक्टिविटी तो करना ही है। मतलब अल्टीमेट थिंग इज जो भाटिल सर कहते हैं स्पॉन्सर वन मोर पर्सन, तो वो तो हमेशा रहेगा ही हम लोगों का मोटो। लेकिन साथ में जितना भी एक्टिविटी अगर हम लोग कर पाए तो उससे क्या होगा, अगर हम खुद खुश रहते हैं जो हमारे माहौल में बिजनेस के साथ खुशी, तो दूसरों को भी हम लोग वो ही ट्रांसफर करेंगे, वही मतलब बांटेंगे। तो वही मैं कहती हूँ कि सब चीज जो हम लोग सीखते हैं, जो मतलब जहाँ पे खुशियां होती है, फन एक्टिविटीज होती है, उसमें भी इन्वॉल्व होइएगा हर चीज में। और चाहिए हम लोग मतलब कोशिश करें कि पेस मीटिंग में और सारे लोग भी अगर ज्वाइन करें, तो उससे क्या होगा कि अपना ही डेवलपमेंट होगा। हम लोग खुद भी इतना कहाँ इतना कॉन्फिडेंटली सबके सामने बोल पाते थे, अभी बोल बोल के सब लोग बहुत अच्छा मतलब मैं सबको ही देख रही हूँ कितना कॉन्फिडेंट है, कितना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा भी होगा। विशिंग एवरीवन ऑल द लक। थैंक यू सो मच मैम। आज का जो यस। मेकअप है, मतलब मैं 5 करोड़ का मालिक बन गई हूँ, इसीलिए मेकअप मेरा चेंज हो गया। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। कल से बिल्कुल। पार्टी देना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच सुनीता मैम, थैंक यू सो मच। सो लीडर्स, समय ये है कि अभी हम क्लोज करेंगे आज का सेशन। पता नहीं मेरा दिल से निकला, तो अब दिल से दिल का कनेक्शन बनता है, तो मुझे लगता है आप लोगों को कुछ फायदा मिला होगा। जो मैंने प्लान किया था, फायदा भी मिला सर, और काफी हम लोग एंजॉय भी किए इस फैशन को देखते सॉरी फैशन नहीं, इस सेशन को देखते हुए काफी एंजॉय भी हम लोग किए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। नेक्स्ट वीक दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगा। अच्छा, एक बात मैं सुनीता मैम को पूछना चाहूंगा
हाँ सर। हेलो, आपने तो किसी पार्टी कर लिया, हम लोग क्या पार्टी करें? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर उसका प्लानिंग एफआरयू में आके कर लेंगे। आप तो आ ही रहे हो ना, वही प्लानिंग कर लेंगे। पक्का पक्का हाँ। पक्का। ओके, तो चलिए दोस्तों दिल्ली में ही पार्टी करते हैं सर। वहीं से प्लानिंग करेंगे कि ऐसा जबरदस्त प्लानिंग करेंगे, हर वीक कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेंगे हम लोग सर, ठीक है? नहीं वो वहाँ स्टार्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ पार्टी करके स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। यस यस। सो थैंक यू सो मच लीडर्स। और नेक्स्ट वीक आप लोग प्रमोट कीजिएगा, मैं पहले बोल देता हूँ, नेक्स्ट वीक का जो ट्रेनिंग रहेगा वो होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। श्योर सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ होता है, मुझे भी होता है, और अगर वहां पे हम बहुत अच्छा हो जाएगा। सर एक बात और बोले सर। सर बोलिए। एक बेटा झारखंड में ही पैदा कर दिया सर ने। हाँ, एक बेटे को झारखंड में ही पैदा कर दिया इस सिस्टम में। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। रांची में सर। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब उसकी भी ट्रेनिंग चलेगी। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच लीडर्स। हम लोग भी फिर सुबह मिलेंगे, सीपी में तो लोग आते ही हैं, और ये ट्रेनिंग भी होते रहेगा, आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे, और फिजिकली भी मिलेंगे बहुत जल्द, और एफआरयू में तो मिलेंगे ही। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट ईयर अहेड, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, टेक केयर। Thank you all. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. श्याम सर, थैंक यू सो मच, एंड ऑल लीडर्स, थैंक यू। Thank you.